कान खोलकर सुन लो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। कितना अरसा इमरान खान को कभी कंटेनर पर चढ़े, कभी जुलूसों में खिताब करते हुए पुलिस अफसरान, सिविल सरकारी एहलकारों और एक आध बार एक खातून जज को भी ललकारते देखा। किसी को कहा मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, किसी के खिलाफ एक्शन लेने की बात की, किसी को ओए करके पुकारा तो किसी के खिलाफ उससे भी ज्यादा सख्त जबान इस्तेमाल की। ये सब कुछ 2014 के धरने के वक्त देखा जा रहा है। लेकिन अब तो खान साहब तमाम हदें पार कर चुके हैं। अब तो फौज के आला अफसरान के नाम ले लेकर उन्हें निशाने पर रख लिया है, और तो और DGISI जैसे आला तरीन फौजी अफसर को कह डाला, कान खोलकर सुन लो। ISI के एक मेजर जनरल का नाम लेकर उसे डर्टी हैरी कह दिया। एक ब्रिगेडियर का भी नाम लेकर उन्हें निशाना बनाया। गोया इमरान खान खतरनाक नहीं बल्कि बहुत खतरनाक हो चुके हैं। वो बहुत गुस्से में है और उन्हें अपने गुस्से पर कोई काबू नहीं। हैरानी की बात यह है कि उनके आसपास खड़े तहरीक इंसाफ के बड़े बड़े रहनुमा इस दौरान हंस रहे होते हैं। अपने गुस्से में इमरान खान अवाम को क्या पैगाम दे रहे हैं, उन्हें शायद इसके नताइज का इल्म नहीं। पहले तो वो फौज को न्यूट्रल कह कर उसका मजाक उड़ाते रहे, कहते रहे कि न्यूट्रल तो जानवर होता है। पहले नाम लिए बगैर फौज और ISI की आला तरीन क़यादत को मीर जाफ़र और मीर सादिक के बुरे खिताबात से नवाजते रहे। उन पर इल्ज़ाम लगाते रहे कि उन्होंने अमरीकी साजिश के जरिए पाकिस्तान में हुकूमत की तब्दीली के लिए हैंडलर का किरदार अदा किया। गुज़िश्ता कई महीनों से तहरीक इंसाफ सोशल मीडिया के जरिए फौज और ISI की आला क़यादत और दिफाई इदारों के खिलाफ घटिया मुहिम चलाती रही, जिस पर इमरान खान ने एक बार भी ना अपनी सोशल मीडिया टीम की मजम्मत की, ना ही किसी के खिलाफ एक्शन लिया। अरशद शरीफ के सानहे के बाद तो तमाम हदें पार करते हुए बगैर सबूत के सिर्फ अपने झूठे बयानिए को मजबूत बनाने और सियासत चमकाने के लिए अपने ही इदारों पर उंगली उठा दी। तहरीक इंसाफ के चंद एक रहनुमाओं और PTI सोशल मीडिया ने जो कसर रह गई थी वो भी निकाल दी और एक ऐसा माहौल बना दिया कि जैसे अरशद शरीफ का कत्ल तो हमारे इदारों ने ही किया है। इमरान खान को इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं कि वो पाकिस्तान के साथ क्या कर रहे हैं। अपनी मकबूलियत के नशे में वो ये सोचने और समझने से कासिर हो चुके हैं कि वो अपने तर्ज अमल से फ़ौज को किस तरह और किस कदर नुकसान पहुंचा रहे हैं। वो कहते हैं कि मैं फ़ौज के इदारे को कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकता, लेकिन जलसों, जुलूसों और अपने इंटरव्यूज़ में वो जो कुछ फ़ौज के मुतालिक कह रहे हैं उसने उनके वोटरों, सपोर्टरों और फॉलोअर्स के जहनों में फ़ौज के ख़िलाफ़ वो नफ़रत भरना शुरू कर दी है जिस नफ़रत का बीज वो सियासत में बो चुके हैं। पहले सियासत की बुनियाद पर माशरे में नफ़रत भरी तकसीम पैदा की और अब फ़ौज और अवाम में वैसे ही तकसीम पैदा की जा रही है। इमरान खान समझें, सोचें कि वो क्या कर रहे हैं। अगर वो ऐसा खुद करने से कासिर हैं तो असद उमर, फवाद चौधरी, शफकत महमूद, शाह महमूद कुरैशी और दूसरे कई रहनुमा जो इमरान खान की ख़तरनाक बातों पर जलसों और जुलूसों में उनके साथ खड़े होकर हंस रहे होते हैं, वही कुछ ख्याल करें कि ये सब क्या हो रहा है, ये सब कितना ख़तरनाक है और इसका क्या नतीजा निकल सकता है। क्या ये सब कुछ करके इमरान खान कामयाब हो जाएंगे? 2 दिन पहले असद उमर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सुना कि फौरी इलेक्शन करवाओ, फिर कहने लगे कि अगला वोट तो इमरान खान का है और अगर इलेक्शन कराने में देर कर दी तो फिर नुकसान पाकिस्तान का होगा, तहरीक इंसाफ का कोई नुकसान नहीं होगा। कोई पूछे कि पाकिस्तान का नुकसान हो तो वो कैसे किसी सियासी जमात का नुकसान नहीं होगा। असद उमर जब सियासत में आए थे तो समझा जाता था कि सियासत में एक बेहतरीन पढ़े लिखे शख्स की एंट्री हुई है, लेकिन असद उमर को सुनकर अफसोस हुआ। तहरीक इंसाफ में अभी ऐसे लोग हैं जो इमरान खान की बातों से सख्त तकलीफ में हैं, और वो इसलिए कि कहीं खुदा न ख्वास्ता वाकई पाकिस्तान का नुकसान न हो जाए। तहरीक इंसाफ के ऐसे रहनुमाओं की जिम्मेदारी बनती है कि खान साहब को समझाएं कि खुदारा पाकिस्तान पर रहम करें और इतना आगे ना निकल जाएं कि पाकिस्तान, उसके इदारों और निज़ाम के मुस्तकबिल के बारे में सवाल उठना शुरू हो जाएं। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।